हमारा नहीं है। ये जो प्रकृति दिखाई दे रही है परमात्मा की है, किसको किसके घर में पैदा करेगा ये पता नहीं। आपके यहाँ जो आया है वो कौन है ये आपको पता नहीं। आपने तो खाली ये स्वीकार किया कि लड़का है या लड़की है। न वो लड़का है न वो लड़की है, वो आपका कर्जीदार है। आप उसका कर्ज खाए थे, वो पूरा कर्ज भराने के लिए आपके यहाँ आया है, क्योंकि हम अपना सब कुछ दे के उसका पालन करते हैं। हम भूखे रहते हैं, उसको भोजन देते हैं। माँ गीले में रहती है, उसको सूखे में सुलाती क्यों करती है? माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन बाकी लोगों का प्रेम निस्वार्थ नहीं होता। ये बढ़ के पालन करते हैं। ये लड़का बड़ा होगा तो हमारा मन में सेवा करेगा बुढ़ापे में, ये आशा रहती है। यही दुख का कारण है। बिटिया को तो सब कहते हैं पराई घर की है, लेकिन लड़के को सब ये चाहते हैं कि हमारी सेवा करे। हाँ, बहू आए तो हमारी सेवा करे, क्योंकि समाज में एक गलतफहमी फैल गई है। नहीं, हाँ। बेटी रानी जैसे बहू नौकरानी जैसे। बेटी रानी जैसे बहू नौकरानी जैसे एक सिद्धांत बनाया लोगों ने। ये नहीं समझ में आया कि जो बहू आई वो भी किसी की तो बेटी ही है। तो जब रानी जैसे बेटी है तो बहू को भी रानी जैसे रखो, तुम्हें सुखी रखी क्यों? भाई जैसा आप देंगे वैसा ही तो पाएंगे। सृष्टि का नियम ही है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम आएगा। परिवर्तन हो गया प्रभु। अब बहू रानी जैसी, सास नौकरानी जैसी हो रही है। नहीं, ये आपको भ्रम इसलिए हो गया है क्योंकि पैसा कहीं देखा होगा आपने, बाकी ऐसा अभी नहीं है। होगा ज्यादातर ऐसा ही चल रहा है केस। वो हकीकत में वो सिद्धांत अभी भी इसलिए दिख रहा है कि आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं ना। माँ का सपोर्ट आपने छोड़ दिया ना। कानून भी तो सपोर्ट में उधर जा रहा है। लड़का जो है माँ का सपोर्ट नहीं कर रहा ना, इसलिए उस तरफ हो रहा है। अगर लड़का सपोर्ट करे जिसको वो माने ताकत वो नीले ड्रम में पैक हो जा रहा है। हाँ, तो लड़का नीले ड्रम में पैक हो जा रहा है। अब तो कलयुग आराम कर चिंता क्यों करते हो? हमारा कहने का मतलब इतना था कि आप उसकी जाते ही क्यों? दोनों आदमी प्रेम में रहो। सीधा सिद्धांत है, अपने कर्मों के अपने दंड को भोग लो। इस चक्कर में ही तो पढ़ते हो कि ऐसा होता है ऐसा होता है। ये तो हमारा समाज है, हमने किया है, हमने स्वीकार किया है ना, तो हम उस बात को निभाएं, तब तो हम सुखी रहेंगे। लेकिन हम निभा नहीं पाते इसलिए कि स्वार्थ हमारा आड़े आ जाता है। हम चार जन जो हमको बात कान में कहते हैं वो हमारे दिमाग में आ जाती है। हम अपना कोई निर्णय नहीं ले पाते। हमें सेल्फ डिसीजन होना चाहिए ना। इसलिए